स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, मेरा क्वेश्चन है जी, जैसे कहते हैं कि श्वासों का और विचारों का आपस में कुछ संबंध है। हम्म, जितनी धीमी श्वास उतने ही विचार कम होते जाएंगे। थोड़ा सा इसके बारे में समझाओ, समझ में नहीं आती कैसे है, मतलब ये आपस में इनका संबंध। बिल्कुल। थोड़ा उल्टी तरफ से समझेंगे। जी टीवी में तुम चलचित्र देखो, उसमें जितनी एक्शन फिल्म होती है, जितने एक्टिव सभी चित्र होते हैं, जी तुम पाते हो तुम्हारे विचार भी बहुत सघन होने लगते हैं, एक्टिव होने लगते हैं। और जितने वो विचार एक्टिव होते हैं, उतनी ही मात्रा में तुम्हारी श्वास तेज होने लगती जी जी। है। ये आपने देखा होगा, ये तो आपका अनुभव होगा, कई बार देखा होगा। वो क्लाइमेक्स आता है, वो जी तेज जी। सीन आता है, तो अपने आप श्वास फूलने लगती है, तेज होने लगती है। अब बिल्कुल उससे विपरीत बात समझ लो, तुमने टीवी को बंद कर दिया, अब कुछ भी नहीं चल रहा है, उस काली स्क्रीन को बस देखते रहो। देखो उसे ध्यान से, करना कुछ नहीं है। विचार आ रहे हैं, आने दो उसे। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। जैसे खिड़की में देखते हो ना, चलती ट्रेन में जी जी। सब कुछ आ रहा है, पेड़ आ रहे हैं, घर आ रहे हैं, नदियां आ रही है और जा रही है। बस तुम उसे देखते रहो, टीवी को भी ऐसे देखते रहो। तुम पाओगे धीरे 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 विचार शिथिल होने लगे, कमजोर होने लगे, उसकी पकड़ कमजोर होने लगी, क्योंकि तुम्हारे तरफ से कुछ भी रिएक्शन नहीं हो रहा है। जी जी। और जितना रिएक्शन कम होगा, तो सीधी सी बात है, उसकी असर तुम्हारे शरीर, फिजिकल बॉडी पर भी आएगी। श्वास भी तेज होने लगेगी या शिथिल होने लगेगी। और जितनी श्वास शिथिल हो जाती है, तुम्हें ठहरना, अपने स्वभाव में रुकना आसान हो जाता है, ध्यान घटना आसान हो जाता है। इसलिए तो आखिरी चरण में तुम्हें लेटा कर मार ही डालते हैं कि भैया अब मरो। अब मरा हुआ तो बिल्कुल श्वास ही नहीं लेगा, उतनी शिथिल हो जाएगी श्वास, पता ही ना चलेगा कि मैं श्वास तक ले रहा हूं। आपको पता है, जब आप श्वास का ख्याल भी करते हो कि श्वास ली जा रही है, या उस पर होश जारी रखते हो, तो जाने अनजाने थोड़ी बहुत श्वास तेज ही होती है। तुम्हारा ध्यान भी, तुम्हारा फोकस भी उस श्वास को तेज बनाए रखता है। लेकिन मजे की बात है, जब आप पूरी तरह शिथिल होते हो ना, जब, जी तब श्वास तक का पता नहीं होता है कि श्वास ली जा रही है या नहीं ली जा रही है। बस एक मैकेनिज्म में चल रही है। ऐसा नहीं है कि तुम लेना बंद कर दोगे या मर जाओगे, लेकिन वो मैकेनिज्म में चलती रहती है, क्योंकि उस श्वास को देखना भी एक तनाव है, बेचैनी है। श्वास को देखना जी। बिल्कुल। जैसे कहते हैं विपස්සना ध्यान में श्वास को देखना ही होता है जी। हाँ, तो आखिर में क्या बोलते हैं कि आप उसको भी नहीं देखना है, वो तो शुरुआत के लिए है। जी तुम्हें जी। हर तरह से तोड़ने के लिए, हर कंडीशनिंग से तोड़ने के लिए, तुम्हारा ध्यान सब जगह से खींच कर एक केंद्र पर लाया जाता है, तो उसके लिए श्वास का उपयोग किया जाता है कि भैया। केंद्र क्या, स्वामी जी केंद्र क्या है जी फिर? केंद्र मतलब एक बिंदु पर, अब आप यहां वहां देख रहे हो,
यहाँ वहाँ भटक रहे हो, विचार यहाँ वहाँ दौड़ रहे हैं, तो उन सबको संजोकर कहीं एक केंद्र बनाया जाता है, मतलब कोई एक फोकस बनाया जाता है कि भाई तुम इस फोकस पर देखो। तो उसके लिए श्वास का उपयोग किया जाता है कि तुम अपनी श्वास को देखो, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, उस पर ध्यान दो, उस पर फोकस करो। अब जितना तुम श्वास पर फोकस करना शुरू कर देते हो, तुम पाते हो आसपास की जो विचार है, आसपास के जो दृश्य है, वो धीरे धीरे विसर्जित होने लगते हैं। अब सिर्फ श्वास की धार बचती है, लेकिन श्वास को भी तुम देख रहे हो ना। जी जी जी, द्वैत तुम्हारा भाव है जिसमें, हाँ, उसमें भी द्वैत भाव है जी। द्वैत का सवाल नहीं है, उस पर जो तुम फोकस कर रहे हो ना, वहां भी तुम्हारी एफर्ट्स है, तुम्हारा करना है। तुम्हें याद आ रही है ना श्वास की, जी जी तुम याद पर फोकस, श्वास पर फोकस कर रहे हो ना। अब श्वास पर जितना फोकस करोगे, तो जाने अनजाने कुछ मात्रा में, भले न्यूनतम मात्रा में, एक तनाव बना रहता है, कर्ता भाव, एक कर्ता भाव बना रहता है। जी जी गहरे ध्यान में वो श्वास की याद भी खो जाती है। जब तुम कहते हो कि स्वामी जी 1 घंटा मैंने विधि की, आखिरी कुछ क्षणों में जब मैं लेट गया, अपने को छोड़ दिया, मर ही गया, मिट ही गया, कुछ स्वाद मिला। उस स्वाद मिलने में श्वास की भी खबर नहीं होती, उस जी श्वास मिलने में धड़कन की भी खबर नहीं होती, उस स्वाद मिलने में जो तुम्हारा साक्षी है वो भी खो जाता है, बिल्कुल विसर्जित हो जाता है। कुछ पलों के लिए तुम बिल्कुल खो जाते हो। ये तो बता नहीं सकते जी। बस जी उस क्षण को तुम शब्दों में ढाल नहीं सकते हो, क्योंकि वो तो मरना है। अब मरा हुआ आदमी क्या शब्दों में ढालेगा अपना अनुभव? वो तो जी मन के तल पर, अहंकार के तल पर मिटना है, मरना है। जी उसका स्वाद है वो जो स्वाद है ना, वो आप वापस ध्यान से लौटते हो, स्वामी जी बहुत मजा आया, पता नहीं, जी जैसे बिल्कुल खो गया था। वो जो स्वाद है, वो उसका स्वाद है। उस वक्त श्वास की भी खबर नहीं होती। ख्याल में आ रहा है ना? वो है जी असली ध्यान। इस श्वास को ध्यान मत समझ लेना। जी जी श्वास तो ध्यान की तैयारी है कि बस अब खोने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे तुम यहां वहां से घूमकर नदी के किनारे आ गए, जी और जैसे ही नदी के किनारे आए, अब मैं कहूंगा अब छलांग लगाओ, अब श्वास की फिक्र भी छोड़ दो, मर ही जाओ, मिट ही जाओ। इसलिए गौर करना, हर एक आखिरी चरण में तुम्हें लेटा दिया जाता है कि भाई छोड़ दो, अब छोड़ दो अस्तित्व पर सब जी कुछ, मर ही जाओ। क्योंकि जब तक वो मरना ना होगा, उसका स्वाद ना होगा, तब तक बात ना बनेगी। जी जी, समझ में आ रहा है? समझ। समझ में आ गया। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद।